Assalamu alaikum, my dear friends, my dear audience, and lovely students. This is Evis Ayubi, and you're watching Sport Professional Educator. All of you are welcome in Sport Professional Educator. Dear friends, हमें अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त नेमत से नवाजा है और वो नेमत है बात करना। और इस नेमत का कदर उन लोगों से पूछिए जो डम्ब है, जो गूंगे हैं, जो बात नहीं कर सकते। उनको एहसास होगा कि काश मैं भी बात कर सकता था, काश ये होता, ये अल्लाह की ये खूबसूरत नेमत मेरे साथ भी होती। सो अल्लाह का बहुत करम है, बहुत बहुत हम ग्रेटफुल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि उसने हमें बेफना बेशुमार अनगिनत हमें नेमतों से नवाजा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिनमें से एक बेहतरीन नेमत वो हमारा बोलना है। हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड अस एबल टू कन्वे आवर मैसेज टू अदर पीपल थ्रू आवर लैंग्वेज, थ्रू टंग, थ्रू आवर लैंग्वेज। हम अपनी जबान की मदद से, अपने बोलने वाली जबान के जरिए से हम अपनी मैसेज को, अपने पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। अब बातचीत में, गुफ्तगू में, और एक दूसरे के साथ अपने पैगाम की तरसील में, पैगाम के चेंज में, इन द चेंज ऑफ मैसेजेस विद ईच अदर, हम सवालात भी समटाइम करते हैं, हम पूछते भी हैं, क्योंकि इल्म सीखा जाता है पूछने से, और पूछना इंसान का खासा है। पूछना इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दिया है, शऊर दिया है, और अकल का तकाजा ये है कि जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही होती उसके बारे में आपने पूछना होता है, उसके बारे में आपने मालूमात अखज़ करने होते हैं। अखज़ करने से मतलब टू आस्क समबडी अबाउट दैट थिंग, टू क्वेश्चन पीपल, टू पुट द क्वेश्चंस, लोगों से सवालात करना, लोगों से पूछना, लोगों से मालूमात अखज़ करना। और इन मालूमात और सवालात के अखज़ करने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में 7 ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हम सवाल करते हैं, जिससे हम पूछते हैं। सो वी हैव 7 W's and 2 H, 7 W's and 2 H. Again and again I'm repeating these words, 7 W's and 2 H. और ये 7 W's और 2 H, इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स इसे हम कहते हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स कितने हैं? 7 W's and 2 H. So dear friends, our today's topic in this class to discuss is question words. Question words. 7 W's and 2 H. Question words. 7 W's, वो 7 W's की हम जो जिक्र कर रहे हैं कि वो 7 W's क्या है और 2 H क्या है, वो ऐसे इंग्लिश के वोकैबुलरीज है, इंग्लिश के वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स है, जिससे हम दूसरों से सवालात करते हैं। वो क्या है? लुक एट हियर। Dear friends, 7 W's and 2 H वो हमारे साथ क्वेश्चन वर्ड्स है, और वो क्वेश्चन वर्ड्स ये है: what, which, who, whose, whom, when, why, how much, how many। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, ये है कि ये एक तरीका है, आपने अपने जहन में रखिए कि कभी ये what न बोले, इसको आपने what नहीं बोलना है, what नहीं है ये, क्योंकि W से आपने शुरू नहीं करनी है प्रोनाउंसिएशन इन तमाम की। ये what से नहीं शुरू करनी है, ये which से नहीं शुरू करनी है। आपने इस तरह नहीं बोलना है कि which, ये गलत है। आपने ये वो आपने नहीं बोलना है, वो, और वो आपने whose, इस तरह आपने नहीं बोलना है। इस तरह ये आपने वो नहीं बोलना है, और इस तरह आपने when भी नहीं बोलना है, यानी W से आपने शुरू नहीं करनी। इस तरह ये आपने why, इस तरह नहीं बोलना है, ये गलत है। अब हम क्या तरीका है प्रोनाउंसिएशन का? What is the way how to pronounce it with a correct way like the natives? वो ये है कि आपने जहां भी W के बाद H आ जाए, क्वेश्चन वर्ड्स की बात कर रहा हूं, where there in question words there is H after W, we will pronounce the sound of H, not of W. First we will pronounce the sound of H, after that we will pronounce the sound of W.
मेरा मतलब है कि जब हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन करनी हो तो हमने पहले W की आवाज नहीं निकालनी है जबान से, पहले हमने H की आवाज जबान से निकालनी है। यानी वट को वट नहीं बोलना है, हमने क्या बोलना है, हमने इस तरह बोलना है व्हाट व्हाट, और इस तरह which को हमने इसी तरह which नहीं बोलनी है, हमने क्या बोलना है which which, यानी कि H से शुरू करनी है अपनी बात। what and which इस तरह बोलना है, ठीक है। देखिए what को हमने, ये गलत है कि अगर हम बोले what, ये it is wrong, we should say H से शुरू करने हैं what, इस तरह ये करेक्ट है। इस तरह ये वाले देखिए which, ये हमने क्या है W से नहीं करनी है which, इस तरह नहीं बोलना है, हमने क्या बोलना है H से which, इस तरह बोलना है। देखिए ठीक है, ये मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन, इनकी आवाजें इस तरह हमने निकालनी है। इस तरह देखिए हु, ये हमने हु यानी वू, नॉट वू से नहीं बोलना है, ये हमने ये वू से प्रोनाउंस नहीं करनी है, हमने ये प्रोनाउंस करनी है हु से। देखिए इधर हु, इस तरह हु, सो वू नॉट हु। अच्छा whose, ये हमने प्रोनाउंस करना है whose, not whose, no whose, but whose, H से शुरू करनी है। सो देखिए once again what, which, who, whose, whom, when। अब ये वाला देखिए when नहीं बोलना है हमने, when नहीं बोलना है, not to speak when, not to pronounce when, but to pronounce when, H से शुरू करना है, यानी कि when, इस तरह हमने बोलना है when, H से when, और ये वाला why, no why, यानी कि why नहीं बोलना है, हमने why नहीं बोलना है, यानी इस तरह why नहीं बोलना है, हमने क्या बोलना है, हमने H से शुरू करना है, H फिर why से बोलना है हमने। how much, how many, बस ये W वाली की मैं बात कर रहा था कि जितनी क्वेश्चन वर्ड्स हमारे साथ W से शुरू होते हैं और उसके बाद फौरन H आ जाता है तो हमने प्रोनाउंस करना होगा H से, नॉट अप फ्रॉम W। शुरू हमने W से नहीं करनी होगी, पहला आवाज हम H का करेंगे, H के बाद फिर अगरचे W शुरू में आ गया है लेकिन W की आवाज हम दूसरे नंबर पर मुंह से निकालेंगे, जबान से अदा करेंगे, और H की आवाज हम पहले जबान से निकालेंगे, जबान से अदा करेंगे। समझ आ रही है बात की? तो ये तो थी प्रोनाउंसिएशन। अब आइए ये हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि ये इंतहाई लाजिमी है क्योंकि इल्म और मालूमात अखज़ करने का तकाजा ये है कि आपने सवाल करना है, तकाजा ये है कि आपने पूछना है, और हम जब पूछेंगे जस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी विल यूज दीज वर्ड्स, व्हाट, व्हिच, हु, whose, whom, when, why, how much, how many। अब आइए इस पे चंद मॉडल एग्जांपल्स करते हैं कि हमने किस तरह पूछना होता है और इसका आपको एक फार्मूला भी बता दूंगा कि आपने क्या करना है यहाँ पे। तो चंद मिसालों से आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा और उम्मीद है कि आप इसी तरह समझ पाएंगे इंशाअल्लाह। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा तरीकाकार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। How much, how many, और whose। ये मैंने एक्सेप्ट इनसे अलग कर दिया। How much, how many, whose, ये 3 क्वेश्चन वर्ड्स हमारे साथ ऐसे हैं। These 3 question words are on such a way, जब हम इनसे क्वेश्चन बनाएंगे तो इनसे क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है कि जब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे हाउ मच, हाउ मेनी और हुज से, ठीक है, इन तीनों की बात कर रहा हूं, हाउ मच, हाउ मेनी और हुज। जब हम इनसे क्वेश्चन बनाते हैं तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे हाउ मच से, यानी जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक, हाउ मच से या हाउ मेनी से या हुज से, और इससे हमने क्वेश्चन शुरू करनी होगी। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगानी होगी,
और फिर उसके बाद हम जाएंगे वर्ब की तरफ। ठीक है, ये हमारे साथ रहा तरीका। नंबर 1 पे ये रहा। हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे हाउ मच हाउ मेनी यूज से। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम सब्जेक्ट और यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद फिर लास्ट में तीसरे नंबर पर हम वर्ब को यूज करेंगे। ये वाले 3 क्वेश्चन वर्ड्स जो है हाउ मच हाउ मेनी और हुज, इनका तरीकाकार ये होगा कि हम अपना जुमला हाउ मच हाउ मेनी और हुज इनमें से किसी एक से शुरू करेंगे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज करना होगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब यूज करेंगे, और हमारा क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, ये बाकी मानना जितने हमारे साथ क्वेश्चन वर्ड्स है व्हाट, व्हिच, हुज के अलावा, यानी कि हमारे साथ इस एक के अलावा यानी हुज के अलावा ये दीगर जितने क्वेश्चन वर्ड्स है व्हाट, व्हिच, हु, व्हाई और हाउ, इनका तरीकाकार इससे मुख्तलिफ होगा। हम शुरू करेंगे अपना जुमला व्हाट, व्हिच, हु, whom, व्हाई और हाउ से। ठीक है, यानी ये सेट जो है ये वाला शुरू करना होगा हमने अपना क्वेश्चन इन अल्फाज से। इसके बाद फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जमाने के मुताबिक, क्वेश्चन किस जमाने में हो रहा है, किस टाइम के मुताबिक हो रहा है, किस टेंस के मुताबिक हो रहा है, उसी टेंस के मुताबिक हमने इसके बाद यानी व्हाट, व्हिच, हु, whom, व्हाई और हाउ शुरू यहीं से करेंगे। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हो सकता है इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। हम डिड भी यूज कर सकते हैं पास्ट में। ठीक है, जो यानी क्वेश्चन के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी उसके टेंस के मुताबिक। और इसके बाद तीसरे नंबर पर फिर हम यूज करेंगे नाउन को। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। फर्स्ट नंबर पे ये रहा, ठीक है, और इसके बाद फिर हमने यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पर आखिर में हमने यूज करनी है नाउन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 क्वेश्चन वर्ड्स एंड द रिमेनिंग ऑल। हाउ मच, हाउ मेनी और हुज से जो क्वेश्चन शुरू करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हमने वर्ब यूज करनी होगी, और जो बाकी मानता है जितने क्वेश्चन वर्ड्स है उनसे हमने क्वेश्चन शुरू करनी होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, और उसके बाद हमने नाउन यूज करनी होगी। अब मैं जब मिसाल ही करूंगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह ये। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अब देखिए क्या है यहां पर, क्या है, तो क्या के लिए हम यूज करेंगे व्हाट, व्हाट, और व्हाट के बाद फिर हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के बाद फिर हम यूज करेंगे नाउन को। सो आपका नाम क्या है, व्हाट से शुरू करना है हमने अपना क्वेश्चन। लुक एट देयर प्लीज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, What is your name? आपकी घड़ी में क्या वक्त है, आपकी घड़ी में क्या वक्त है। फिर what यूज करेंगे, what के बाद auxiliary is, और उसके बाद फिर हमने noun यूज करना होगा। So look at this question please. आपकी घड़ी में क्या वक्त है, what is the time by your watch। What से जुमला शुरू कर दिया, उसके बाद auxiliary is, what is, फिर उसके बाद noun the time, what is the time by your watch, what is the time by your watch। तुम्हारी कौन सी बाइक है, बहुत सारे बाइक खड़े हैं, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूं तुम्हारी कौन सी बाइक है, तो which यूज करेंगे, जुमला which से शुरू होगा, उसके बाद auxiliary, उसके बाद noun। So look at there please, which is your bike, which is your bike, which is your bike।
फ्रेंड्स, घंटी कौन बजा रहा है? Who is ringing the bell? और यू भी हम कह सकते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, Who's ringing the bell? Who's ringing the bell? यानी कि who is ringing the bell? Who's ringing the bell? ये किसका मोबाइल है? यानी कि whose से हम ये जुमला शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब यूज करेंगे. सो लुक एट दैट, ये किसका मोबाइल है? Whose cell phone is it? या this भी आप यूज कर सकते हैं. Whose cell phone is it? Whose, ये वाला whose, who is वाला whose नहीं, वो भी आप समटाइम प्रोनाउंस करते हैं ना, who is को हम whose प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये whose है, WHOSE whose. तो whose से हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया या नाउन लगा दिया और उसके बाद फिर हमने वर्ब यूज कर दिया. जुमले में वर्ब हो तो यूज करते हैं, नहीं हो तो नहीं यूज करते. अब यहां पर इज हमने है के मानों के लिए इस्तेमाल कर दिया, मौजूदियत के लिए. सो लुक एट अगेन प्लीज. Whose cell phone is this? Whose cell phone is it? Whose cell phone is this? तुम्हारे पास कितने गाड़ियां हैं? तुम्हारे पास कितने गाड़ियां हैं? अब यहां पर हमने how many कितने, तुम्हारे पास कितने गाड़ियां हैं? How, so look at that. How many cars you have? How many cars you have? या you भी कह सकते हैं how many cars have you? How many cars have you? How many cars you have? तुमने ये डंडा कैसे तोड़ा? इसी क्वेश्चन में हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे how से, और तोड़ा तो ये पास्ट की तरफ इशारा है, यानी काम कंप्लीट हो गया है. तोड़ा तो डिड यूज करेंगे. सो तुमने ये डंडा कैसे तोड़ा? लुक एट दैट. हाउ डिड यू ब्रेक दिस स्टिक? हाउ डिड यू ब्रेक दिस स्टिक? तुमने ये डंडा कैसे तोड़ा? डिड को यूज कर दिया, ब्रेक फर्स्ट ऑफ द वर्ब यूज कर दिया. हाउ डिड यू ब्रेक दिस स्टिक? How did you break this stick? कितनी नमक की जरूरत है? कितनी, क्वेश्चन है कितनी से. कितनी नमक की जरूरत है? How much, कितनी के लिए हम यूज करेंगे how much. How much salt is required? How much, उसके बाद नाउन salt is required, उसके बाद verb. So how much salt is required? How much, look at there please. How much salt is required? How much salt is required? वो कब आएगी? अब यहां पर कब, तो कब के लिए हमने क्या यूज करना होगा यहाँ पे? when, और आएगी है चूंकि वो कब आएगी फ्यूचर है, will यूज करेंगे साथ में. जुमला शुरू करेंगे when से, उसके बाद auxiliary और उसके बाद फिर हमने यूज करना होगा वर्ब को. सो वो कब आएगी? when will she come? When will she come? When will she come? वो कब आएगी? When will she come? वो कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? Where, क्वेश्चन शुरू करेंगे where से, where, और उसके बाद फिर हमने यूज करना होगा auxiliary और उसके बाद फिर हमने वर्ब यूज करनी होगी. वो कहाँ रहता है? ता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट. तो वह के बाद हमने साथ में डस को भी यूज करना होगा क्योंकि यहां पर वो है. वो कहाँ रहता है?
Where does he live? Where does he live? Where does he live? है के मानों के लिए हमने does को यूज कर दिया, क्वेश्चन के लिए where यूज कर दिया कहाँ के मानों के लिए. So where does he live? तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? क्यों? Why? तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? Why? Why के बाद auxiliary के बाद verb. Okay, look at there. Why were you absent yesterday? तो थे के लिए हमने were यूज किया. Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? Why were you absent yesterday? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जरूरी बात आपको बता दूं कि समटाइम यानी बाज़ औक़ात ये which वाला जो हमारे साथ क्वेश्चन वर्ड है which के बाद बाज़ औक़ात हम ऑक्सिलरी लगाकर फिर हम यूज करते हैं नाउन, यानी which के बाद ऑक्सिलरी लगाकर नाउन यूज कर सकते हैं, और सम टाइम हम which के बाद नाउन लगाकर ऑक्सिलरी यूज कर सकते हैं. ये which में एक चीज ये नोट कीजिएगा कि हम दोनों हालतों में इसको यूज कर सकते हैं. which के बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद नाउन, या सम टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि which के बाद सब्जेक्ट या नाउन और उसके बाद ऑक्सिलरी. समझ आ रही है ना बात की? तो दोनों हालतों में इसको, फॉर एग्जाम्पल, कौन सा बाल आपका है? कौन सा बाल आपका है, यानी गेंद, बाल से मुराद गेंद. कौन सी गेंद आपकी है? कौन सी गेंद आपकी है? Which ball is yours? Which ball is your? तो which उसके बाद बाल यानी नाउन और उसके बाद फिर आखिर में सब्जेक्ट. which ball is your, पहले which उसके बाद नाउन और उसके बाद सब्जेक्ट. which ball is your? गेंद कौन सी आपकी है? तो देखिए अब हमने कौन सा बाल आपका है, which ball is your. अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं ना, your ball. देखिए which ball is your, एंड यहां पर देखिए which is your ball. तो बाज़ औक़ात which को हम इसी अंदाज में यूज कर सकते हैं कि which के बाद नाउन, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, या which के बाद ऑक्सिलरी और उसके बाद सब्जेक्ट और नाउन. सो which is your ball and which ball is your. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हमारी आज की क्लास थी. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको क्लास पसंद भी आ गया होगा. बात यह है कि परफेक्टनेस के लिए, कंप्लीशन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है. कर्डली प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बहुत सारे क्वेश्चन बना दो और क्वेश्चन वर्ड्स को इसी तरीके से यूज करते जाओ. जितना प्रैक्टिस हो जाएगा इतना ही परफेक्शन आ जाएगा, इतना ही आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगी. सो काइंडली अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.